इमेज में आपको बताना What is chakra? How yeah. we have to say Yes. origination? What is Yeah. the definition and all that? यस एक्चुअली कैसा है कि पहले हमें ये लगता था कि ये जो चक्र का जो साइंस है ये सिर्फ संतों का साइंस है, मतलब जो साधु संत रहते थे उनका साइंस है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो साइंस है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला साइंस है। सात चक्र, जैसे हम बोलते हैं ना पंखे होते हैं ना, एक रेगुलेटर होता है, एक पे घूमता है, दो पे घूमता है, तीन पे घूमता है, तो इसी तरह से ये चक्र हैं। 9 महीने की प्रेगनेंसी में 9 चक्र डेवलप्ड होते हैं बच्चे के अंदर। अब कोई 7वें महीने पे बॉर्न हुआ तो उसके 2 चक्र वीक होंगे कि नहीं? तो नीचे के अगर चक्र वीक हुए तो हैंडीकैप बॉर्न होता है, ऊपर के चक्र वीक हुए तो मेंटली रिटार्डेड बच्चा बॉर्न होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी का मतलब है, इसलिए अपने इंडिया में ना गर्भ संस्कार का एक कल्चर था कि मदर को 9 मंथ ना पॉजिटिव रहना, और पहली डिलीवरी मतलब पहली प्रेगनेंसी वो मईके में करती है, बिकॉज वहां पे कंफर्टेबल रहती है वो। सेकंड, इसलिए मैंने आके पहले आपको पूछा कि आपके दोनों बच्चे कहाँ बॉर्न हुए। मेरा रीजन वही था कि आप जहाँ कंफर्टेबल होते हो वहां पे आपके चक्र अच्छे रहते हैं, अलाइंड रहते हैं, और आपके बच्चे के भी चक्र अच्छे रहते हैं, तो ग्रोथ अच्छा होता है, राइट। अब आपने सपोज सेकंड चाइल्ड को यहाँ बर्थ दिया और यहाँ पे वो ज्यादा हाइपर है, बिकॉज यहाँ एनर्जी वैसी है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट चाइल्ड को आपने इंडिया फर्स्ट ईयर यहाँ हुआ है, सेकंड उधर हुआ है, लेकिन एनर्जी में डिफरेंस देखो कैसा है, बिकॉज इट्स कैसा है कि पहली के लिए जो हम पूरी तरह ये होता है ना, बहुत मेहनत करते हैं हम। सेकंड को कैसा होता है कि अभी नॉलेज मिल गया, लेकिन हम कितने तैयार है, बिकॉज पहली में हम एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, अब दूसरा बॉर्न हुआ तो उतना ध्यान नहीं दे पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। सो ऑल इट डिपेंड्स कि आपने अपनी कितनी पोटेंशियलिटी डाली है, अपने कितने चक्र को बैलेंस किए, आपका बच्चा उतना ही सक्षम होगा, उतना ही इंटेलिजेंट होगा और उतना ही पोटेंशियल होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि ये शास्त्र पहले के जमाने लोगों को पता था, तो लोग है ना इसके बीज मंत्र के मेडिटेशन करते थे, लम वम रम ये करते, उन लोग 100 साल 125 साल 150 साल जीते थे। हमको तो किसी ने बताया नहीं, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को किसी ने पता नहीं। मैं जब गायनेकोलॉजी सीख रहा था बॉम्बे की वाडिया हॉस्पिटल में, 500 से ज्यादा मैंने डिलीवरीज की, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि ये बच्चा ऐसा बॉर्न क्यों हुआ। ये तो जब ये साइंस में आया तब मुझे पता चला कि क्यों ऐसे ऐसे मेंटली रिटार्डेड हैंडीकैप बॉर्न होते हैं, क्योंकि मदर ने उस चक्र पे ध्यान ही नहीं दिया। समझ में कि नहीं? तो उस टाइम के बाद में जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप ठीक है, आप विटामिन की दवाई खाते हो, कैल्शियम की खाते हो, उससे ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंस दो, चक्र को अलाइनमेंट करने के लिए दो, राइट। और नॉर्मली लोग 7 चक्र के बारे में बात करते हैं, लोग कभी भी ये राहु और केतु चक्र की बात ही नहीं करते, और कहीं पे भी आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी राहु और केतु चक्र की। और हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ना राहु केतु के चक्र पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये रिसीवर है, ये डोनर है। अगर आपका टेकिंग और गिविंग प्रॉपर नहीं है ना, तो फिर आपकी लाइफ इम्बैलेंस है। ये चीज ध्यान में रखना। हम कहते ना ये आदमी बहुत कंजूस है, कमाता तो बहुत है लेकिन कुछ देता नहीं है कहीं पे, मतलब रिसीवर है लेकिन डोनेट नहीं कर रहा है। और हम कहते हैं यार ये कमाता कम है और देता ज्यादा है, तो वो गिवर ज्यादा है और लेता कम है। इज इट राइट? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करती है कि राहु और केतु चक्र को बैलेंस सिखाती है। तो ये बिजनेस में भी काम करता है, रिलेशनशिप में भी काम करता है। कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर कहते भाई मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार नहीं करता। इज इट राइट? तो ये भी राहु केतु का इशू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम समझ में आते हैं कि भाई कहाँ हम ज्यादा हैं, कहाँ पे हम कम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी बात ये है कि ये चक्र पूरे टाइम घूमते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैदा होने के बाद ये सो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है करके। ये कंटिन्यूस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जैसे आपको बताया कि 1.7 हर्ट्ज में घूमता है, 1.9 हर्ट्ज में घूमता है। अब समझो ये चक्र 1.7 के जगह 1.6 में गया, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे। समझ में कि नहीं? ये 1.8 में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर का समझ में आएगा कि मैं आने वाले दिनों में मैं क्या होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं 10 दिन बाद मरने वाला हूँ, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि उसका 1.8 में चला गया वो चक्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नॉर्मली ये चक्र है ना, बॉर्न होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, बिकॉज जब एक बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है ना, फिर ये चक्र स्लो हो जाता है। आप देखते हो बच्चा एक जगह कभी नहीं बैठता है, क्यों नहीं बैठता है? इसका ये चक्र बहुत फास्ट घूमता है। हम लोगों का ये चक्र धीरे धीरे हैवी हो जाता है, बिकॉज डिजायर्स बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है। तो ये चक्र हैवी हो जाता है तो हम बैठे तो बैठे ही रहेंगे,
और जैसे ओल्ड एज में आदमी देखता है चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, उसके पैर में आर्थराइटिस होता है ना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये चक्र अभी बहुत स्लो हो गया, इतना स्लो हो गया कि उससे चलना फिरना भी नहीं हो रहा है। इज इट राइट? तो जो लोग योगा करते हैं, जिम में जाते हैं या जॉगिंग करते हैं, वो लोग अपने चक्र को बैलेंस रखते हैं। या जो लोग कम डिजायर रखते हैं ना, उनके चक्र प्रॉपर रहते हैं। जिनकी डिजायर्स ज्यादा है, इनके ये चक्र बहुत हैवी होते हैं। ये रूट चक्र की बात कर रहा हूं। जिनके इमोशंस ज्यादा है, उनका ये चक्र हैवी रहता है, सैक्रल चक्र हैवी रहता है। जिनके अंदर पैशन ज्यादा है, उनका ये चक्र हैवी रहता है, मणिपुर चक्र। जिनके अंदर पैशन कम है ना, वो सपने बड़े देखेगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो हमको कहीं ना कहीं ये चक्र, मणिपुर का, मणि का मतलब है डायमंड, ये चक्र 63 चक्र से जुड़ा हुआ है अपनी बॉडी में। तो इसलिए जो एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स वाले या पॉलिटिशियंस, इन लोगों की ये चक्र बहुत पावरफुल होते हैं। मणिपुर चक्र पावरफुल होता है। हम लोग सोल लेवल पे इनको यंग सोल लेवल कहते हैं, कि ये लोग यंग सोल है, इसलिए इनमें इतनी पोटेंशियलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनका ये चक्र अच्छा है, वो अच्छे लवर्स होते हैं, मतलब अच्छा प्यार देने वाले, कंपैशनेट होते हैं। जिनका ये चक्र बिगड़ा है, वो सबको हेट करते हैं, सबके बारे में बुरा बोलते हैं करके। जिनका ये चक्र अच्छा है, वो अच्छी बातें बोलते हैं। जिनका ये चक्र बिगड़ा है, वो हर एक बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इज राइट? जिनका ये चक्र अच्छा है, आग्नेय चक्र, वो लोग की सोच सकारात्मक है। जिनका ये चक्र नेगेटिव है, हर बार नकारात्मक ही सोचेंगे। इज राइट? जिनका ये क्राउन चक्र अच्छा है ना, वो किसी भी गुरु से, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। जिनका ये चक्र नेगेटिव है, वो नास्तिक रहेंगे, वो किसी को नहीं मानेंगे। इज राइट? यहाँ पे दुबई में 5 बार नमाज लोग पढ़ते हैं। वो उसका साइंस क्या है कि वो अपने रूट चक्रों को पावरफुल करते हैं यहाँ के लोग। और इसलिए आप देखो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज चीजें बनती हैं, सिर्फ ये रूट चक्र की वजह से। सेम बॉम्बे में आप जाओगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे, क्योंकि वहां के रूट चक्र बहुत पावरफुल है। यू गॉट माय पॉइंट? अभी ये नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में भी क्या होता है, बेसिकली हम रूट चक्र से लेके सारे चक्र पे एक एक माता के साथ कनेक्ट होके काम कर रहे हैं करके। इज राइट? तो जब हम नवरात्रि है, मतलब 9 चक्र के पे काम करते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो डेफिनेटली जब आदमी उपवास करता है, फास्टिंग करता है, तो धीरे धीरे उसके चक्र पावरफुल होते हैं। तो साइंस है कि नहीं पीछे? आप अगर कोई मतलब फेस्टिवल को उत्सव मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो भी आपके चक्र पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए इंडिया में एक कल्चर है कि गणपति गई, नवरात्रि आई, नवरात्रि गई, दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली। ये क्यों होता है कि इंडिया में लोगों को पता था कि टाइम के बाद इसकी एनर्जी डल होने वाली है, ऑरा डल होने वाला है, तो एक फेस्टिवल रख दिया। तो फेस्टिवल के चक्कर में लोग सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं, क्रिएटिव कुछ करते हैं, तो वापस उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इज राइट? जैसे यहाँ पे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो किसी भी तरह से आपको कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि नहीं? आप रिलीजियस करो या स्पिरिचुअल करो, करनी तो पड़ेगी आपको, तो आपके ये चक्र पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा है। इज राइट? तो हम लोग जब हीलिंग सिखाते हैं, तो हम इस चक्र के शक्तिपात करते हैं। जैसे आज सुबह हमने आपका किया, तो जब हमने आपका शक्तिपात किया, तो हमने क्या किया, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को आपके साथ अलाइन कर दिया। अब आप जो भी मांगोगे, मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगा। कल आप मांगते थे तो कुछ दिन के बाद होता था, अभी आप मांगोगे तो इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए। अब सिर्फ अपनी एनर्जी लिमिटेड नहीं रही। समझ में कि नहीं? जब आप मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो आप एक्चुअली सैटेलाइट से कनेक्ट होते हो, राइट? तो फिर और भी ज्यादा वो फास्ट सर्फिंग होता है करके। इज राइट? तो सेम चीजें ऐसी होती है कि आप किस गॉड गॉडेस से फेथफुली कनेक्टेड। अभी हम साईं बाबा से सपोज कनेक्टेड है, तो हमारा क्राउन चक्र उनके लिए खुला है। कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, तो उनका क्राउन चक्र अल्लाह के लिए खुला है। कुछ लोग जीसस को मानते हैं, तो उनका क्राउन चक्र जीसस के लिए खुला है। एक चैनल होता है, एक पोर्टल होता है, जहां से हम किसी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन वो फेथ चाहिए। फेथ रहेगा तो ये एनर्जी हार्ट चक्र के नीचे जाएगी। फेथ नहीं है तो हार्ट चक्र तक अटक जाएगी, नीचे के चक्र में जाएगी नहीं। विश्वास होना चाहिए आपको। इज राइट? तो जब हम ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सिखाते हैं, तो बेसिकली चक्रों पे ही काम करवाते हैं, बिकॉज एनर्जी सेंटर ही वो है। और क्या करेंगे, है ना? आज आपके घर पे सपोज एसी है, तो आप एसी से ही एनवायरमेंट को कम ज्यादा करोगे ना, और चीज से थोड़ी करोगे। ऐसा थोड़ी ये आपने पेंटिंग को यहाँ से वहां हटा दी तो कुछ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, चेंज थोड़ी होने वाला है। तो यही चीजें है कि आपको जो एक गिफ्ट मिली है, आपके पेरेंट्स ने आपको 9 चक्र दिए हैं, तो उसी चक्र को आपको पॉजिटिव रखना है। तो आप एंड ऑफ द लाइफ तक हेल्दी मरोगे। मरना तो सबको है,
समझ में? मेरी दादी 102 की उम्र में मरी, बट हेल्दी मरी, कोई बीमारी नहीं। 95 की एज में वो मेरे से हीलिंग सीखी, मेडिटेशन सीखी, क्योंकि उनको लगा कि अब मैं बीमार होना शुरू हो गई। तो मुझे कहा कि उदय मुझे सिखा दे। मैंने कहा सीख लो, कोई एज का लिमिट थोड़ी है सीखने में। एंड शी प्रैक्टिस वेरी जेन्युइनली, बिकॉज पूरे दिन खाली बैठी रहती थी, तो 4-4 5-5 घंटे मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ करती थी। और 102 की जब उम्र हुई तो सुबह 8 बजे बोला कि अभी मैं मरने वाली हूँ, सबको बुला लो। और रात को 8 बजे शी पास्ड अवे आफ्टर द 12 आवर्स। हमने पूछा कोई प्रॉब्लम है? बोले नहीं प्रॉब्लम नहीं, आज मुझे अंदर से लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। तो जिनके चक्र अलाइंड है ना, उनको हर चीज का भास होता है, उनको हर चीज एहसास होती है और हर चीज का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ, है ना। और जिनके चक्र सारे जीरो फ्रीक्वेंसी में है वो एनलाइटन हो जाते हैं, जैसे बुद्धा हुए, महावीर हो गए, इनके सारे चक्र जीरो फ्रीक्वेंसी में गए। तो उन्होंने उस जीरो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया, तब जाके फिर वो भगवान बन गए, ऐसा है। तो हमारा भी दायित्व क्या बनता है कि हम धीरे 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 अपने चक्र को जीरो करें, उसके लिए जितनी भी लाइफ। तो जो शिवा है, शिवा हमें शून्य पे लेके आएगा, और जब तक आप शून्य पे नहीं आते हो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो जितनी बार हम ओम नमः शिवाय चैंट करेंगे आप शून्य पे आते हैं, राइट। तो ये लोगों को साइंस नहीं पता है, लोगों को लगता है ये तो मंत्र है, भगवान का मंत्र नहीं है, ये शून्य में आने की क्रिया है ना, ऐसा होता है। अब गुजरात का भूकंप हो या केदारनाथ का फ्लड है, ये सब शून्य में लाने वाली नेचुरल कैलेमिटीज है, और कुछ नहीं है। या ये कोरोना वायरस है, ये भी तो शून्य में लाया, इज इट राइट? सो दिस दैट्स द साइंस। चलो, एनी हाउ, आई होप द साइंस इज क्लियर। Okay. Thank you.